अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हम लेक्चर 5 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 5 चूँकि बहुत बड़ा होने वाला है इसलिए हम इसे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 1 और शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पार्ट 1। तो चलिए जी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी वो रिएक्शंस जिसमें शामिल है रिप्लेसमेंट निकलना। यहाँ रिप्लेसमेंट से मतलब मैं कहूँगा निकलना, ठीक। तो वो रिएक्शंस जिसमें OH निकल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसका ये OH निकल जाएगा और इसकी जगह कोई चीज़ आकर लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे। डेरिवेटिव का मतलब होता है अखज़शुदा या बनने वाले, यानी अगर मैं इस OH को यहाँ स्टूडेंट्स निकाल दूँ, ठीक, इस OH को मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ और इस OH की जगह मैं यहाँ कोई चीज़ और लगा दूँ, ठीक, इस OH की जगह मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हासिल होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जब हम हटा देते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप को, जब हम हाइड्रोक्साइल को यहाँ से निकालते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाय हैलोजेंस, या तो इसको किसी हैलोजन से निकाल देंगे। अल्क ऑक्सी जैसा OCH3 मिथॉक्सी कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक, इनको अल्क ऑक्सी कहते हैं। मिथॉक्सी हो गया, अगर ये OC2H5 हो तो इसे ईथॉक्सी कहते हैं। तो इनके ज़रिए अमाइनो ग्रुप NH2 के ज़रिए, यानी इसको यहाँ से हटाकर NH2 अगर लगा दें, इसी तरह कार्बोक्सिलेट को ही लगा दें, यानी यहाँ से ये COO बन जाए तो इस तरह कुछ और लग जाए, ठीक। तो चलिए जी, हम पढ़ते हैं इसमें पहला कन्वर्जन टू एसाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ जगह थोड़ा सा कम है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इसको रिएक्शन को करने की, ठीक। अब इन रिएक्शन में स्टूडेंट्स होता क्या है पहले वाले, ठीक है, तो सॉरी, चलो इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, नीचे फिर मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्शन करते हैं फास्फोरस हैलाइड यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और इसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। और थायोनाइल क्लोराइड या फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ टू गिव एसाइल हैलाइड्स, और क्या बनाएंगे एसाइल हैलाइड, ठीक है। अब एसाइल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें ए है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी हम क्या करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो पहले हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। तो सॉरी ये बार ठीक। अब ये स्टूडेंट्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक, ये मैंने ले लिया, इसे हम कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं। और वैसे अगर आप इसका नाम जो आयुपैक नेम है वो है इथानोइक एसिड, ठीक। तो हम इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिलाते हैं, ठीक, तो एसिटिक एसिड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिलाते हैं। अब इस स्टूडेंट्स रिएक्शन कैसे होगा गौर से आपने देखना है। यहाँ स्टूडेंट्स ये जो 5 क्लोरीन है मैं इसको ज़रा एक दफ़ा मिटा कर इसे मैं दोबारा लिखूँगा, ठीक। यहाँ पर कितने 5 क्लोरीन है, सही। अब रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स आपने गौर से देखना है, ठीक। स्टूडेंट्स ये पोर्शन निकलेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl ये बनाएगा एसिटाइल क्लोराइड, समझ में आ जाए, ठीक। अब ये जो ऑक्सीजन है ये फास्फोरस और 3 क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा और फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बना देगा। अब स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन रहेगा ये वाला और ये Cl, ये दोनों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये था रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ टू गिव एसिटाइल क्लोराइड
एसिटाइल क्लोराइड बनाते हैं, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। अब सेकंड स्टूडेंट्स फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक। ये फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक। मैं इसे ज़रा खोल के लिखता हूँ, वैसे Cl3 होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा खोल के लिखूंगा स्टूडेंट्स। 3 क्लोरीन के एटम्स होते हैं, ठीक, फास्फोरस के साथ। तो इसे हम मिलाते हैं दोबारा स्टूडेंट्स वही एसिटिक एसिड के साथ। मैं अब इसका नाम नहीं लिखूंगा, वही एसिटिक एसिड है। ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एसिटिक एसिड है और ये फास्फोरस ट्राई क्लोराइड है, सही। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसका 3 मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से ये जो 3 CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये 3 क्लोरीन निकाल कर ले जाएंगे और ये बन जाएगा ये, ठीक है, 3 दाने एसिटाइल क्लोराइड बन जाएंगे। यहाँ अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने रह गए थे, 3 OH रह गए। मैं इसको ज़रा खोल के अगर आपको दिखाऊँ, 3 OH ये फास्फोरस के साथ अलग हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा H3PO3। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या कहते हैं इसे, फास्फोरस एसिड। तो विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी इसके साथ इट गिव्स, यानी एसिटिक एसिड गिव्स फास्फोरस एसिड अलॉन्ग विद एसिटाइल क्लोराइड, फास्फोरस एसिड और उसके साथ एसिटाइल क्लोराइड बनाएगा। इसके बाद बी है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन करना थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक। अब मैं स्टूडेंट्स पहले इधर बना लेता हूँ थायोनाइल क्लोराइड को, ठीक। ये सल्फर है, इसके साथ ऑक्सीजन है और इसके साथ 2 क्लोरीन है। ये थायोनाइल क्लोराइड का मैंने इसको खोल के लिखा, ठीक है। वैसे ये SOCl2 है, मैंने इसे खोल के लिखा स्टूडेंट्स। और यहाँ मैं वही एसिटिक एसिड बना लेता हूँ, ठीक। अब इस दौरान रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा आप जानते हैं कि CH3 और C डबल बॉन्ड O एक क्लोरीन ले जाके क्या बनाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बना देगा स्टूडेंट्स, एसिटाइल क्लोराइड बना देगा, ठीक। अब आपने गौर करना है, ये जो मैं ज़रा कलर चेंज करके स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा और HCl बना देगा। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ये SO और O, ये 2 ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा एसिटाइल क्लोराइड ये वाला, सल्फर डाइऑक्साइड ये वाला, HCl और HCl बना देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद थायोनाइल क्लोराइड, जब ये थायोनाइल क्लोराइड से मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जन टू एसिड एंड हाइड्राइड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एसिटिक एसिड को CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मैंने ले लिया क्या चीज़, एसिटिक एसिड ले लिया, सही। अब मैं इसको मिला लेता हूँ एक एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक। CH3 डबल बॉन्ड OCl, ये जो ऊपर हम पढ़ रहे थे एसिटाइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये होगा पैराडीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में। पैराडीन यहाँ पर सॉल्वेंट हम डालेंगे, तो ये है एसिटाइल क्लोराइड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इसको। और ये है एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड भी इसे हम कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रिएक्शन कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ से सिर्फ HCl निकलेगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, यानी ये वाला H, ठीक, और ये वाला Cl, ये HCl बनकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या रह गया, CH3 डबल बॉन्ड O और O रह गया, ठीक। CH3 डबल बॉन्ड O और O रह गया यहाँ पर। फिर ये वाला O इधर आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ CH3 के साथ नहीं, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये मैं से थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि इधर आके जुड़ जाएगा, ठीक। तो सॉरी, अच्छा ये जो है C डबल बॉन्ड O के साथ, यानी इसके साथ आके जुड़ गए, जहाँ से क्लोरीन निकला था वहाँ के जुड़ेगा, बाकी इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। इसे हम क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। और यहाँ पर हम इसे इस केस में बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एसिटिक को जाहिर करता है, बाकी एनहाइड्राइड है, ठीक। तो चलिए जी इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड,
कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडीन, पैराडीन सॉल्वेंट इस्तेमाल होगा टू गिव एसिड एनहाइड्राइड, और क्या बनाएगा एसिड एनहाइड्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कन्वर्जन टू एस्टर्स। ठीक है, अब एस्टर में कैसे कन्वर्ट होगा, चलिए जी हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड को बना लेते हैं और इसको भी अपने स्टूडेंट्स मिलाना है इथानॉल के साथ। किस चीज़ के साथ, CH3CH2OH। इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं इथानॉल या इसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स होगा HCl एसिड की मौजूदगी में और पानी की मौजूदगी में, HOH यानी H2O पानी की मौजूदगी में। तो एक्वस जो है यानी पानी में हमने तेज़ाब डाला हुआ है, इसको एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करेंगे यहाँ पर रिएक्शन के लिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस रिएक्शन को आप देखिए रिएक्शन में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है इथेनॉल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये जो OH है, ठीक है, ये पूरा निकल जाएगा और यहाँ से सिर्फ H निकलेगा। तो अगर आप गौर करें ये दोनों H2O बना रहे हैं, H2O। ठीक, अब यहाँ क्या रह गया, CH3C डबल बॉन्ड O रह गया, CH3C डबल बॉन्ड O रह गया। ठीक, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन निकला ऑक्सीजन, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ऑक्सीजन यानी ये पोर्शन अब इधर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन हुआ, फिर CH2 CH3, फिर क्या है CH2 और फिर क्या है CH3। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बन गया हम इसे कहते हैं इथाइल, सॉरी ये तो वाटर है ये वाला। ठीक, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसीटेट। क्या कहेंगे इसको, इथाइल एसीटेट। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है CH3CH2O ये इथाइल सॉरी इथॉक्सी है, इथाइल पोर्शन है और ये सारा एसीटेट पोर्शन है। ठीक, तो इथाइल एसीटेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 और HCl, मौजूदगी में एक तेज एसिड जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, टू फॉर्म एस्टर्स, और इसे हम और बनाएंगे एस्टर्स कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, और इस अमल को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स कन्वर्जन टू अमाइड्स, अमाइड में कन्वर्ट करना। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड को CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक, हमने लिया एसिटिक एसिड और इस एसिटिक एसिड को स्टूडेंट्स हम मिलाएंगे अमोनिया के साथ। ठीक, ये क्या है, सॉरी NH4 मैंने लिख लिया इसको, ये NH3 है अमोनिया। ठीक, अमोनिया के साथ एसिटिक एसिड को स्टूडेंट्स जब मिलाएंगे अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये बन जाएगा NH4, क्या बनेगा NH4, और ऑक्सीजन, अब ये जो ऑक्सीजन था ये जुड़ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक, ये और ऑक्सीजन जुड़ा नाइट्रोजन के साथ, बाकी ग्रुप अपनी जगह मौजूद है। ठीक, ये बन गया स्टूडेंट्स। ठीक, इसे हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। ठीक, इसमें ये अमोनियम पोर्शन है, ये एसीटेट पोर्शन है, तो बन गया अमोनियम एसीटेट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो अमोनियम एसीटेट बना है यही अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। ठीक, यानी इसी के अंदर रीअरेंजमेंट होती है। अब रीअरेंजमेंट इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स, ठीक, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से निकलेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकल सकता है स्टूडेंट्स, आपने देखना है, ये जो 4 हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा खोल के लिखता हूँ, 1 2 3 4। इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर बन करके निकल जाएगा। ठीक, तो बाकी CH3 और C डबल बॉन्ड O ये और NH2 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, इसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, एसिड अमाइड। ठीक, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्वस अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं पानी वाली अमोनिया के साथ टू फॉर्म अमोनियम साल्ट। पहले बनाएंगे अमोनियम साल्ट, ये वाला अमोनियम साल्ट है। ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अमोनियम साल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला, विच ऑन हीटिंग गिव्स अमाइड्स। फिर इसे जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बना देगा, ये अमाइड बना देगा।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। ये रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 1 था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप के रिमूव होने से किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।